नमस्कार। मैं अंशला आपके चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम जिस टॉप सीक्रेट्स की बात करने वाले हैं, आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये कौन से टॉप सीक्रेट्स हैं जिन्हें हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, या यूं कहिए कि क्या है जो ये हमसे हमारे साथ शेयर करनी चाहती हैं, कौन सी वो टॉप सीक्रेट्स हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं टॉप सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम किन चीजों के बारे में आज बात करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरे अपने आप में एक व्यक्तित्व है मेरा। मतलब कहने का मतलब मैं अपनी ही खुद की किताब हूं जिसे मैं खुद लिखती हूं। यानी कि जो चीजें मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ, या मेरा जो भी मेरा मोटिव है या एम है, ऑब्जेक्ट्स है, मेरे गोल्स हैं, या मेरा फैमिली कोई मैटर है, या फिर मेरा अपना पर्सनल रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो वो चीजें मैं अपने आप खुद अपने अपने अंदर लिखूंगी। कोई मुझे आके मुझे नहीं बताएगा, या बिना मेरी परमिशन के वो चीज मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहूंगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी के साथ जब कोई मेरे अंदर पर्सनल घुसने की कोशिश करेगा या मुझसे कुरेद कुरेद के पूछने की कोशिश करेगा, मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक मेरा खुद का मन नहीं करता कि हाँ मुझे बताना चाहिए। ऑब्वियस है कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए शेयर हम तभी करते हैं जब हमें ये चीज कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या हमें ये लगता है कि मुझे इसको बता देना चाहिए। या अगर मैं दूसरे उसमें समझाऊं कि कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंडशिप करने के कुछ ही टाइम बाद या फिर चार पांच दिनों में या एक हफ्ते में मतलब बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, या फिर अपना इमोशनली वो अटैच हो जाते हैं। मतलब वो बहुत जल्दी अपने अंदर की बातें सामने वाले तक रख देते हैं। बट ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको ना लगे। देखिए हमारे अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, या तो मेरे जो घर में मेरे साथ रहते हैं मैं उनकी बात करूं, तो ऑब्वियस है उनको मेरे XYZ के बारे में पता होगा, मेरे एम भी पता होंगे क्योंकि मैं डिस्कस उनसे ही करूंगी, और मेरा स्ट्रेंथ भी मेरी पता होगी, मेरी वीकनेस भी उन लोगों को पता होगी, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो भी पता होगा, मेरी पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है वो भी उन लोगों को पता होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जहां इंडिकेट करना चाह रही हूं कि हमें अपने दोस्तों से हर एक बात को नहीं शेयर करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, साथ साथ में आपको वो भी बताती चलूंगी हमें क्यों नहीं करना चाहिए। शायद इस चीज से आपको क्लियर होता रहे। तो अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो फर्स्ट टॉप सीक्रेट्स क्या है, हमारे एम। हमें अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, हमारे गोल क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। तो हमें ये सब चीजें अपने फ्रेंड सर्किल में नहीं शेयर करना चाहिए। देखिए बातें फ्रेंड सर्किल में होती हैं कि तुम कॉलेज क्रॉस करने के बाद क्या करना चाहोगी या किधर जाना चाहोगी। तो आप ऑब्वियस है, अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड, तो आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई अपना फील्ड सजेस्ट करेंगे, या कोई आपका स्पेशल आप जिसमें जाना चाहते हैं तो वो आप वहां जाना चाहेंगे। लेकिन आपको अपने एम या अपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज मुझे एक कोई व्यक्ति हो, मुझे नहीं, एक कोई लड़की है, उसको मॉडलिंग करने जाना है, उसको मॉडलिंग में जाना है, बट उसका फैट बहुत ज्यादा है, लुक्स उसके अच्छे नहीं है, फिगर उसका ज्यादा अच्छा नहीं है, बट उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि वो जा सकती है। ऑब्वियस है कोई भी जा सकता है, डजंट मैटर कि आपका लुक्स कैसा है, आप कैसे हो, बस आपकी एक्टिंग और आपकी जो इंटरनल जो आर्टिस्टिक माइंड होता है या आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, उसको ही वहां पे जज किया जाता है। उसका अपना एम है, वो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही है, बहुत जिम विम जा रही है, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को फिगर आउट कर रही है कि मैं कैसे मॉडलिंग में जा सकती हूँ, या मैं कैसे मतलब कौन सी चीजें करूं कि जिससे मेरे अंदर भी वो चीजें इनहेंस हो जाए। यही उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि भाई ऐसा है, मेरा तो एम क्या है। बैठे होते हैं सब फ्रेंड्स वगैरह, तो बताती है भाई मेरे को तो मॉडलिंग में जाना है, मुझे मॉडलिंग लाइन बहुत अच्छी लगती है, मॉडलिंग से फिर एक्टिंग के ऑफर्स मिलने लगते हैं, फिर मैं एक्टिंग करूंगी टेलीविजन लाइन में, या फिर हीरोइन बन जाऊंगी, आगे ऑफर्स अपॉर्चुनिटी ओपन होती जाएगी। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है अच्छा, मतलब उसकी क्लोज फ्रेंड। जस्ट उसके बाद जब सब लोग सारी फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं, फेवरल पार्टी होती है कॉलेज की,
तो रैंप वॉक हो रहा होता है, वो लड़की भी रैंप वॉक करती है, वो अपना पूरा टैलेंट दिखाती है स्टेज पे, पूरा अपना कौशल दिखाती है कि हाँ मेरे अंदर भी एक्टिंग के कुछ चीजें हैं, एक्टिंग का जुनून है। वो अपने आप को प्रेजेंट करती है अपने फ्रेंड के, उसको लगता है कि उसके फ्रेंड्स वगैरह उसको अप्रिशिएट करेंगे, बट उसको ये आइडिया नहीं होता जिस फ्रेंड से उसने अपनी एक्टिंग की बात की जिक्र करी थी, उसने पूरी वो चीज घुमा दी है, यानी कि वायरल कर दी है, क्योंकि आज के टाइम में चीजें वायरल बहुत जल्दी होती हैं। तो चीज उसने वो बात वायरल कर दी है। जब वो करती है, टैलेंट अपना दिखाती है और स्टेज से नीचे उतर के अपनी फ्रेंड से पूछती है, जिस फ्रेंड से उसने वो बात डिस्कस करी थी कि मेरा जो रैंप वॉक था तुम्हें कैसा लगा, या जैसे मैंने परफॉर्म किया स्टेज पे वो तुम्हें कैसा लगा, तो उसकी फ्रेंड हंसने लगती है जोर जोर से। उसके हंसने के साथ साथ बाकी जितनी और फ्रेंड्स होती हैं वो सब हंसने लगती है। अब समझिए, अगर सपोज मैं हूं या आप हैं, आप एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं या किसी और लाइन में जाना चाहते हैं, और मैं उसके लिए, मुझे लगता है कि मेरे अभी कुछ कमियां हैं मेरे अंदर जो मुझे पूरा करना है, फुलफिल करना है वहां तक पहुंचने के लिए, और मैंने अपनी दिल की बात अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर दी कि हाँ शायद वो मुझे समझेगी या मुझे कुछ और पॉजिटिव वे सजेस्ट करेगी कि तुम ये करो या तुम वो करो, बट उसने वहां बचा के गलती कर दी, क्योंकि उस फ्रेंड ने चाहे जेलिसी में कह लीजिए, चाहे उसके लुक्स को लेके कह लीजिए, या फिर वो अपने उसको अच्छा दोस्त ही नहीं मानती होगी, इस वजह से कह लीजिए, उसने वो पूरे कॉलेज में वायरल कर दी। तो जितने और उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स थे और जितने फ्रेंड्स थे, सब कॉलेज में उसकी उस टाइम पे मजाक बन जाती है। तो क्या वो अपने आप को उस चीज के लिए मोटिवेट कर पाएगी, कॉन्फिडेंस वो बिल्ड कर पाएगी दोबारा कि हाँ, बल्कि वो नेगेटिव हो जाएगी उस चीज से कि शायद मेरे अंदर कमी है या शायद मैं नहीं बन सकती। तो ये एक टॉप सीक्रेट हमेशा आप अपने अंदर रखिए कि मुझे ये चीजें किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। इस बात पे मैं एक बात कहूंगी, जब आप सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। तो इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जरूरी नहीं मेरा हर एक दोस्त उस लेवल पे मुझे समझ पाए, ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अगर मुझे अपनी फ्रेंड पे बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूं कि हाँ भाई ये तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी और मेरी बातें इधर से उधर लीक नहीं करेगी, आप अपनी जगह सही हैं, आप उसके बारे में जो सोच के बैठे हैं, हो सकता है आप सही हैं, इमोशनली अटैच हैं, आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं सबके साथ, बट जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वही सोचता है आपके बारे में। हो सकता है कभी किसी बात को लेके आपका मन मुटाव हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो वो सारी चीजें तो फिर छू मंतर हो जाती हैं कि आपने उससे क्या प्रोमिस किए थे, या अपनी पर्सनल लेवल पे जो बातें शेयर करी थी वो आगे नहीं स्प्रेड आउट करेगा, ऑब्वियस है वो करेगा, उससे अब आपको कोई लेना देना नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, अपने एम्स, अपने गोल्स आपको नहीं बताने हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करती हूँ। दूसरा पॉइंट है वीकनेस। यस, वीकनेस। मुझे अपनी कमजोरी के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। मेरी वीकनेस मुझे ही पता होगी, क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज में कमजोर हूं, मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ, या मुझे वो काम करने में डर लगता है, या कुछ भी, जो भी आपकी वीकनेस हो। हमारी वीकनेस हमारे पेरेंट्स को पता होता है, या हमारे लाइफ पार्टनर को पता होता है, या हमारे ब्रदर और सिस्टर को पता होता है, और वो ऑब्वियस ही बात है, वो लोग हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं करते हैं। अगर मैंने अपनी वीकनेस अपने फ्रेंड को बता दी, कभी कुछ ऐसा मोड़ आया या कभी कोई ऐसी बात आई और उसने बातों ही बातों में वो बात सबके सामने रख दी, तो मैं तो एक हंसी का पात्र बन जाऊंगी, मेरा मजाक वहीं एट ए टाइम बन जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की है, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करती है, या उसको कह लीजिए इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसको हेजिटेशन होती है, वो क्लियर बोल नहीं पाती, इंग्लिश में उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। एक बार सब लोग बैठे होते हैं, ग्रुपिंग हो रही होती है, फ्रेंड्स वगैरह सब मिलके कहीं बाहर जाते हैं, तो जो फ्रेंड सर्कल होता है और जो उसकी खास फ्रेंड होती है, जिसको उसकी उस बात के बारे में पता होता है कि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है या ये इंग्लिश नहीं बोल पाती है, वहां पे कुछ ऐसा गेम हो जाता है कि वर्ड बाय वर्ड गेम खेलेंगे, या कुछ इंग्लिश के ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। जब इंग्लिश की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो वही फ्रेंड उस फ्रेंड को बोलती है जिसकी कमजोरी है इंग्लिश नहीं बोलने की, इंग्लिश नहीं बोल पाती है, उसको बोलती है तू भी कुछ बोलना, तू भी कुछ बोल। सारी फ्रेंड्स बोलती हैं भाई आप तो बिल्कुल चुप बैठे हो, आप भी कुछ बोलो। फिर वही फ्रेंड उसका मजाक बनाती है कि अच्छा मैं तो भूल गई थी, इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना, ये इंग्लिश समझ नहीं पाती, इंग्लिश तो इसकी वीकनेस है, ये इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, यार प्लीज हिंदी में बात करो या इस लेवल पे बात करो कि वो अंडरस्टैंड कर पाया जाए। अब ये सोचिए उसको कितना एम्बेरसमेंट फील होगा ना। अब मैं अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट आता है फाइनेंशियली स्टेटस।
मेरी फाइनेंशियली क्या स्टेटस है, मैं फाइनेंशियली कैसी हूं कैसी नहीं हूं, मुझे ये किसी को नहीं बताना चाहिए। सपोज मेरे नेबर, कोई नई नई नेबर आई है, मैं उसके साथ बहुत घुल मिल लेती हूँ, बहुत उठना बैठना हो जाता है, आना जाना होता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, और मैं उसके साथ बहुत इमोशनली अटैचमेंट अपना दे देती हूँ, मैं अपना 101% देती हूँ उसके साथ, मैं इमोशनली अटैच हो जाती हूँ और उसको अपनी सारी बातें शेयर करने लगती हूँ। अपने फाइनेंशियली स्टेटस में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या मेरे हस्बैंड की क्या सैलरी है, या मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, वो मैं सब कुछ उसके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ऐसी सोसाइटी में एक किट्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, किट्टी सबकी किट्टी बनती है, किट्टी में हम लोग जाते हैं, बैठते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी किट्टी की जो अमाउंट होता है वो डिसाइड हो रहा होता है, वो फिक्स हो रहा होता है। तो जो लेडी होती है जिसके साथ मैंने वो बात शेयर करी है कि भाई मेरा फाइनेंशियली स्टेटस अच्छा नहीं है, या मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ, वो कहती है चलो किट्टी 5-5 हजार की लग जाते हैं। अब जिसका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा लूज है वो 5 हजार कैसे मंथ में निकाल सकता है? ऑब्वियस नहीं निकालेगा। किट्टी एक उसका एक एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है जो अपने फैमिली से और अपने हस्बैंड से छुपा के वो कर रही है, लेकिन 5,000 रुपए निकालना महीने में से, महीने के खर्चों में से, एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली उसके लिए जिसकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है। तो वो उसको बताती है, फिर वो खुद ही बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, इनका तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा क्राइसिस रहते हैं इनको डे में, ये कैसे 5,000 रुपए निकालेंगे, काम करते चलो लो किट्टी रख लेते हैं, हम लोग अपने लिए अलग से हाई किट्टी रख लेंगे। तो सोचिए उस टाइम उस लेडी को कैसा फील हुआ होगा कि मतलब जिस सोसाइटी में उसको जिंदगी भर रहना है, जिस सोसाइटी में उसको रहना है, उसका खुद का मकान है, वो आते जाते उठते बैठते वो यही सोचेगी, वो यही सोचेगी यार कोई मिल गया, सब किट्टी में सब लोग थे, एक को पता चली, दूसरी को पता चलेगी, तीसरी को पता चलेगी, तो वो धीरे धीरे उसी सोसाइटी में एक हंसी का या फिर बिचारी टाइप का उसको फील लोग करवाने की कोशिश करेंगे, भाई तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, हम समझ सकते हैं XYZ, मतलब अपनी सिंपैथी, फेक सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस भी हमें किसी से साथ शेयर करनी नहीं चाहिए। मैं किस सिचुएशन में हूं या आप अपने घर को कैसे संभालती हैं, ये आपका स्मार्टनेस है, ये आप जानती हैं कि आप अपने घर को कैसे बैलेंसिंग करके चलती हैं। तो हमें कोई जरूरत नहीं है अपने दोस्तों को बताने की मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो इसको ध्यान में रखिए। अब हम बात करेंगे पारिवारिक झगड़ों की, पारिवारिक लड़ाइयां, जो फैमिली क्राइसिस हो जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। देखिए फैमिली में जो फैमिली होती है, फैमिली अपने आप में ही पूरी रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर किसी फैमिली में होता है, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे आपकी फैमिली हो, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना हो तो शायद मजा भी नहीं है लाइफ में जीने का। तो जो फैमिली होती है, फैमिली में देखिए चाहे वो भाई बहन के साथ हमारा रिलेशन हो, या हमारे पेरेंट के साथ हो, या फिर हमारे इन लॉज के साथ हो, या हमारे शादी के बाद जितने भी, मैरिड के बाद जितने भी रिलेशन बनते हैं उनके साथ हमारा कोई भी रिलेशन हो, तो ये हम पे डिपेंड करता है और ये हमें पता होता है कि मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन है या मेरा उसके साथ कैसा बोलना चालना है। तो सपोज करिए एक लेडी होती है, सोसाइटी में रह रहे होते हैं या नॉर्मली रह रहे होते हैं, फ्लैट्स में जो होते हैं, नेबर होते हैं, बहुत अच्छा उठना बैठना है, आना जाना है। अब जो लड़की होती है उसके घर में पूरी, एक लड़की होती है उसके घर में पूरी उसकी पूरी फैमिली होती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबको ही होता है। और जो सामने वाली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली में होती है, उसका कोई हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे, वो आराम से रह रही होती है। तो जिसकी ज्वाइंट फैमिली होती है, जब उठना बैठना होता है, डेली की बोलचाल होती है, तो वो क्या करती है अपनी छोटी छोटी कमियां, जैसे सास के साथ मेरी ये लड़ाई हुई और नंद के साथ मेरी ये बात हो गई, मेरे देवर के साथ मेरी ये बातें हो गई, तो वो सारी बातें उसको शेयर करने लगती है। उसको ये लगता है यार ये तो मेरी हमदर्द है, यही तो मेरी बात सुनती है और तो मेरी बात कोई सुनता नहीं है, घर में तो मैं किसी को बता नहीं सकती ये सब बातें, तो चल मैं भाई तेरे से ही अपना मन हल्का कर लेती हूँ। और ये जनरली लेडीज में होता ही है, अपने परिवार की कोई भी बात वो आगे लीक बहुत इजीली कर देती है, भाई मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है। ठीक है आपका नहीं बन रहा है, ठीक है मैं समझ सकती हूँ आपका नहीं बनता है, बहुत लोगों का नहीं बनता है, लेकिन एक बात सोचिए अगर आपका उनसे नहीं बन रहा है, लेकिन फैमिली तो आपकी वही है ना। ओवरऑल कोई बर्थडे पार्टी हो या नॉर्मल लाइफ में हंसी मजाक तो आप उन्हीं के साथ करते हो ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता रहता है। तो उसने वो सारी बातें उसको बताई। एक बार किसी बात को लेके या बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा होता है और दोनों ही लेडीज की आपस में बिल्कुल बिगड़ जाती है, बिल्कुल बातचीत खत्म हो जाती है। ना मैं तेरी शक्ल देखूंगी और ना तू मेरी शक्ल देखना, मतलब ये लाइन हो जाती है, ना मैं तेरी शक्ल देखूंगी और ना तू मेरी शक्ल देखेगी।
अब जब ये बात होती है, जो उसकी न्यूक्लियर फैमिली वाली होती है, जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, अपने हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे होते हैं, वो क्या करती है, वो उसकी सास से दोस्ती बना लेती है। जब वो उसकी सास से दोस्ती बनाती है, सास के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करती है, तो वो उसकी बहू की सारी बातें बताना शुरू कर देती है कि आपकी बहू ना ये बोलती है, ये बोलती है, आपके घर में उस दिन ये हुआ था, आपके घर में उस टाइम ये हुआ था, इस बात पे आप दोनों की लड़ाई हुई थी, इस बात को देख के आप लोगों की बहस हो गई थी। वो सारी बातें वॉमिटिंग कर देती है, समझिए, वो सारी बातें वही वॉमिटिंग कर देती है। तो अब सोचिए ये बात ध्यान से, उसने तो उसकी सास के साथ बॉन्ड बना लिया। अब जो बहू है उसको तो उन्हीं के साथ जिंदगी भर रहना है। वो तो अकेले ऑब्वियस नहीं अपने परिवार को छोड़ के जा सकती, तोड़ के जा सकती। उसको तो अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, अपने हस्बैंड वाइफ, अपना बच्चा, अपने सास ससुर नंद सबके साथ रहना है। हर टाइम उसे इस गिल्ट में बिताना पड़ेगा, हर एक पल, समझिए, क्योंकि उसी के घर में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है। अब उसको हर एक पल ये गिल्ट में वो फेस नहीं कर पाएगी कि मैं पीठ पीछे से बैठ के बुराई करती थी, या ये करती थी, या वो करती थी, और जो मेरे संबंध है वो और बिगड़ जाएंगे और खराब हो जाएंगे। ये बातें हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाली होती हैं। ये मेरा फैमिली मैटर है, ये मेरा अपना मैटर है, मुझे किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। यही एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी होती है कि आप अपने परिवार के रिश्तों को, संबंधों को खुद संभाल के रखें, और अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं या वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें फैलाइए मत, क्योंकि जितने बचे कुचे हैं वो और टूट जाएंगे। तो हमें नहीं बताना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा क्या रिलेशन है, या मेरे अपने हस्बैंड के साथ कैसे बनती है। हम लेडीज के अंदर जल्दी ये कीड़ा घुसा होता है शुरू से कि अपने पति की सबकी बात बताना, ये वो। एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी होती है, उसके पति के साथ उसकी लड़ाई अक्सर चलती रहती है, मतलब तू मैं बहसबाजी होती रहती है। लेकिन हस्बैंड वाइफ, हर हस्बैंड वाइफ में होती है, हर हस्बैंड वाइफ में देखिए लड़ाई नहीं है जहां पे वहां प्यार नहीं है, तो उनकी भी नॉर्मली ऐसी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कभी होता है, कभी नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसी हस्बैंड वाइफ का एक दिन बहुत तेज झगड़ा होता है। वो अपनी फ्रेंड को फोन करती है इमीडिएटली और बोलती है, यार आज फिर से इसने मुझसे लड़ाई करी, आज फिर से इसने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, इसका तो रोज का ही ड्रामा रहता है, ये है वो है ऐसा है, हर तीसरे दिन हमारी लड़ाई हो जाती है, हर तीसरे दिन कोई बहसबाजी हो जाती है। तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है। जब शाम होती है तो उसके हस्बैंड का फोन आता है ऑफिस से अपनी वाइफ के पास, बोलता है यार सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, या मैं ज्यादा ही हाइपर हो गया उस छोटी सी बात को लेके, चलो उसको भुलाते हैं, एक काम करते हैं शाम को डिनर पे चलते हैं, नहीं तो कल हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, मैं ऑफ ले लूंगा, कहीं हम घूमने चलते हैं। वो लेडी बोलती है ओके। अब ये सोचिए हस्बैंड वाइफ के बीच में जो फाइटिंग हुई, जो लड़ाई हुई किसी बात को लेके, हस्बैंड ने उस चीज का रियलाइज किया, उस चीज को कि हाँ मैंने गलती करी, उसने फोन करके उसको बोल दिया कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई और चलो इसको भूलते हैं। क्योंकि देखिए ये लाइफ है, ये लाइफ का पार्ट है, जहां लड़ाई नहीं होगी वहां रूठना मनाना तो होगा ही नहीं ना। अगर मेरी लड़ाई मेरे हस्बैंड से नहीं होगी तो वो मुझे मनाएंगे भी नहीं, मैं रूठूंगी नहीं तो वो मनाएंगे कैसे। तो ये एक लाइफ का पार्ट होता है। तो हमें प्लीज अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो आपको कंट्रोल करना है, आपको समझना है कि मैं इसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन प्लीज अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को मत बताइए कि आपके पार्टनर के साथ कैसे रिलेशन है। तो ये तो हुए कुछ आज के टॉप सीक्रेट्स। अब ये टॉप सीक्रेट्स आपको कैसे लगे आप प्लीज मुझसे जरूर बताइएगा कि जो मैंने आपको बातें करी, या आपके मन में भी और कुछ बातें हैं जो आपको हमें हाइड करनी चाहिए औरों से, या कुछ और आपके बातें हैं कि हाँ मुझे ये चीज भी अपने दोस्तों को नहीं बतानी चाहिए, या आपने अपने दोस्तों को कुछ बातें शेयर करी हैं, या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त ने आपकी सारी वीकनेस का या आपके सीक्रेट्स का फायदा उठाया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल का बटन दबाने से मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रखिए।